साथियों, आपको लग रहा होगा कि मैं कूड़ा उठा के क्यों घूम रहा हूँ। अभी जो टाइम चल रहा है गर्मी का, उस टाइम पे ये कूड़ा नहीं है। ये हमने जो खरपतवार है अपने इन्हीं पौधों से निकाला है। ये ताइवान पिंक की हमारी लाइन है जो पूरा अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगा हुआ है। जो हमने गुड़ाई करके घास निकाली है, अब हम उसी घास से इनकी मल्चिंग करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि मल्चिंग होती क्या है। ऐसी लेयर होती है जो आपकी मिट्टी के ऊपर बनाई जाती है, चाहे वो प्लास्टिक की लेयर हो, चाहे वो किसी खरपतवार की या पेड़ पौधों से निकला हुआ पत्तों की लेयर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की लेयर हो। तो कोई भी मिट्टी के ऊपर बनाई गई लेयर को मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग क्यों करी जाती है आखिरकार? मल्चिंग साथियों इसलिए जरूरी हो जाती है कि जब हमारा मार्च एंड में टेम्परेचर जाता है 30 से ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पौधे की वेजिटरी ग्रोथ है वो रुक जाती है। और आपने देखा होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ तो बिल्कुल रुक जाती है, साथ ही साथ जो ऊपर पत्तियां आती है वो भी हल्की जलने लग जाती है। तो वो किस कारण से होता है? उसका कारण मेनली ये होता है कि टेम्परेचर हो जाता है ज़्यादा, और छोटे पौधे में जो नीचे से इवेपराइजेशन होता है पानी का। सपोज हमने पानी दिया अपने पौधे को, ड्रिप से दिया। हम जो पानी देते हैं वो ड्रिप से देते हैं। तो गर्मी में जब टेम्परेचर 30 से ऊपर होता है तो पानी तुरंत इवेपोरेट हो जाता है एक आध घंटे में ही। उसके बाद क्या होता है कि पौधा सूखने लग जाता है। तो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि उसको हर घंटे पानी दे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मल्चिंग का यूज़ करते हैं। अब मल्चिंग सबसे बेहतर किसको माना जाता है? ऑर्गेनिक मल्चिंग। ऑर्गेनिक मल्चिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा ये खरपतवार निकला है पूरा का पूरा, इसको हम अपने जो पेड़ हैं उन पे नीचे एक लेयर बनानी है। हमें लेयर पूरा फैला के इस प्रकार से लेयर बना देनी है पौधों के पास। लेयर की मोटाई कितनी रखनी है? लेयर की मोटाई आप 2 इंच रख सकते हो। ये देखिए, ये जितना भी था, ये देखिए। अब ये देखिए आप, अब ये जो हमारी मिट्टी थी इसके ऊपर हमने एक लेयर डाल दी है ऑर्गेनिक मल्च की। जो हम पानी देते हैं पौधों को गर्मियों में, तो वो इवेपरेट जल्दी से नहीं होता अगर हम मल्च कर रखिए। और अब इसके क्या बेनिफिट होंगे? सबसे ज़्यादा कि हमारा जो पौधा है, चाहे टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाए, फिर भी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। ऑर्गेनिक मल्च में हम पूरा जितना भी अपना खरपतवार वगैरह है वो सारा उठा के और पौधे के नीचे तने में 2 इंच की लेयर बना देते हैं। जिससे कि कारण क्या होता है कि पौधे का पानी का इवेपोरेशन नहीं होता और पौधा कंटिन्यू वेजिटरी ग्रोथ पे रहता है, और ना ही पौधे मरने की कोई समस्या आती है। उसके बाद आती है प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च में क्या करते हैं कि जो हमारी प्लास्टिक शीट आती है पॉलिथीन मल्चिंग वाली, उसकी एक लेयर बिछा दी जाती है। और उस लेयर के नीचे ना ही कोई खरपतवार उगता है, ना ही एवोपरेशन होता है पानी का। लेकिन उससे क्या है कि किसान का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक जो है किसान के पास तो अवेलेबल है नहीं। सीधी सी बात है, वो बाजार से ही खरीद के लाएगा, जिससे कि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो बेटर ये है कि आप ऑर्गेनिक मल्च लगाओ। इससे आपकी ज़मीन की जो ऑर्गेनिक वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, और आपको एक अच्छा इसका फ़ायदा भी होगा। तो अब हम इसी प्रकार से अपने सभी पौधों की, जितने भी आपने पौधे देख रहे हैं हमारे बदर ब्लॉक में, सबसे पहले इनकी सफाई करी है हमने। सफाई के बाद जो हमारा वीड निकला है उसको एक दिन आपको सुखाना है। सुखाने के बाद अपने जितने भी पौधे हैं उसमें 2 से 3 इंची मोटी लेयर अपनी ये जो वीड निकला है इसकी डाल के पूरे प्रॉपर तरीके से और फैला देना है। तीसरी बात जो इसमें आती है कि आपको मल्चिंग रखनी कब तक है? मल्चिंग आपको रखनी है बरसात तक। जब तक टेम्परेचर डाउन नहीं आ जाता तब तक इसको मल्चिंग को रहने दें। मल्चिंग के कोई नुकसान नहीं है, अच्छे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं सभी। आपको पसंद आई होगी हमारी ये जानकारी। उसके बाद टाइम टू टाइम हम वीडियो और भी हमारा कंटेंट आता रहेगा। ये जितने भी हमारे पौधे देख रहे हो, सेब, बादाम, खुमानी में अच्छी फ्रूटिंग आ रही है, तो इनकी भी हम टाइमली वीडियो आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।